ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कमेंट के थ्रू। अंशु न लड़की है न लड़का है, बीच की है। वो कमेंट किसने किया था? मैंने किया था। सपना ने ऐसा क्यों किया? सपना से ये उम्मीद नहीं थी कि सपना ऐसा करवाएंगे एक मासूम बच्ची के साथ। मैंने अंशु को बीच की बना दिया गया है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सपना ऑफ कैमरा कर क्या रही है, आखिरकार अंशु के साथ ऐसा क्यों करवा रही हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं सपना की सपोर्टर हूँ और आज छाती ठोक कर बोलती हूँ। एक एक पॉइंट पर बात करूंगी आप सभी के सामने, आप लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर बहुत बड़ा बवाल मचा था। रात 7 बजे इतना बड़ा बवाल मचा है कि अंशु को न लड़की साबित किया गया न लड़का साबित किया गया, अंशु को बीच की यानी किन्नर साबित किया गया है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिरकार सपना से ये उम्मीद नहीं थी, सपना ये करवाओगी तुम, ये उम्मीद नहीं थी। क्या सच में ये सब सपना ने करवाया है? नहीं, सपना ऐसा नहीं कर सकती। ये बात मैं छाती ठोक कर बोल रही हूँ, दावे के साथ बोल रही हूँ। सपना ऐसा नहीं कर सकती। लोगों का कहना है कि सपना ने ऐसा नई आईडी बनाकर या सपना ने या सपना के सपोर्टर ने ये कमेंट किया गया है। तो ना जी ना तो ये सपना के सपोर्टर ने कमेंट किया है और ना ही सपना ने कमेंट किया है और ना ही कि सपना ने किसी से बुलवाकर कमेंट करवाया गया है। क्यों? क्योंकि उसके आगे भी बच्चियां हैं, उसके आगे भी बच्चियां हैं। वो इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा भूचाल यूट्यूब पर नहीं मचा सकती, नहीं मचा सकती, क्योंकि उसको अपनी लाइफ जीनी है। उसको मालूम है कि मेरी ज़िंदगी खतरे में चल रही है अभी। अगर मैं किसी के प्रति कोई भी एलिगेशन, इतना घटिया इतना भद्दा एलिगेशन अगर लगाती हूँ तो मेरी लाइफ चूर चूर हो जाएगी, मेरी बच्चियाँ अनाथ हो जाएंगी। तो वो ऐसा नहीं कर सकती, ये बात मैं बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सपना को सपोर्ट कर रही हूँ खुल के, नहीं। ये बात मुझे जहाँ तक डाउट है ये उसने लिखी है, ना तो सपना का सपोर्टर है और ना ही अंशु का सपोर्टर है। वो इंसान बीच का है, क्योंकि उसने अंशु की एक वीडियो देखी है जिसमें अंशु ने बोला है कि मुझे सती सावित्री का जो भी है खुलासा करना पड़ेगा। ठीक है, वो बच्चियों के भविष्य की वजह से नहीं कर रही है, ऐसा अंशु का मानना है। तो बीच वाले ने सोचा है कि यार क्यों ना आग पर घी डाला जाए। ऐसे तो अंशु बोलने वाली है नहीं, उसने बोला इन फ्यूचर बोलना पड़ेगा, तो मुझे क्यों ना अभी के अभी बुलवाया जाए। तो किसी बीच के ने ये कमेंट किया है, इसीलिए नई आईडी बनाकर, इसीलिए कि अंशु के ऊपर घी पड़े। वैसे तो अंशु आग बबूला हो रही है ये सब देखकर, अंशु आग बबूला तो है, उस पर घी डालें और हो जाए स्वाहा। तो इस वजह से ये किसी बीच वाले ने किया गया है, सपना के सपोर्टर ने नहीं किया है। सपना का जो दिल से सपोर्ट करता होगा वो समझेगा इस बात को। अगर ये बात हम लिखने जा रहे हैं तो सपना के ऊपर कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा, सपना की लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है। पहले तो हाँ, ये बात ज़रूर मानूंगी कि जो एक लाइव है हिमाचली करके पैनल पर वो आई थी, उनको पूजा बोला जा रहा है, सपना की बहन। तो इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि वो पूजा थी। आवाज़ तो मुझे भी लगी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आवाज़ तो मुझे भी लगी थी। लेकिन सपना को इस चीज़ का डाउट क्लियर करना चाहिए कि सपना की बहन पूजा किसी की लाइफ में गई थी या नहीं गई थी। सपना आखिरकार जो भी बातें चल रही हैं उसका खुलासा क्यों नहीं कर रही हैं। ऐसे चुप रहना तो गलत है, गलत है। चुप रहो, आगे बढ़ो, लेकिन किसी के चरित्र पर उंगली उठ रही है तो मैं आज अंशु के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। चाहे अंशु ने तुम्हारे लिए बहुत गलत बोला है, बहुत भद्दा बोला है, लेकिन सपना तुमने उसको बेटी माना है। लड़ाई अपनी जगह रही, लेकिन किसी का चरित्र खराब हो रहा है इस वजह से, यह अपनी जगह रही। इसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आखिरकार ये कमेंट अंशु के लिए इतना भद्दा, इतना घटिया, इतना बेयाद कमेंट किसने किया है, उसको ज़रूर सबक सिखाना पड़ेगा। सपना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानते हैं कि अंशु ने सपना को सती सावित्री बोलकर लोगों के मन में डाउट पैदा कर दिया है, लोगों के मन में डाउट पैदा कर दिया है, ताकि ये कंट्रोवर्सी और आगे तक जाए और लोग बाग उस बात को नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। नेगेटिव वे में समझ रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं क्या सपना चरित्रहीन है, क्या सपना कैरेक्टरलेस है, क्या सपना का किसी से कोई अफेयर था, या सपना के कोई गड़ेराज थे। तो गाइस अपने माइंड से कोई भी गड़ाराज, कोई भी ऐसी बातें मत सोचो कि किसी के चरित्र पर उंगली जाए। जरूरी नहीं है कि वो एक कुंवारी लड़की 16-17 साल की लड़की
किसी शादीशुदा औरत जो 2 बच्चे की माँ है, विधवा हो चुकी है, उसके चरित्र को खोलकर सोशल मीडिया पर रख के, और वो भी उसको भाभी माँ माना है बचपन से, ऐसा नहीं है। उसने सती सावित्री का मतलब ये भी तो बोला होगा, ये भी तो हो सकता है कि ऑफ कैमरा सपना लड़ाकू टाइप की है, या फिर ऑफ कैमरा सपना लड़ाई झगड़ा करवाती है, या फिर और ऑफ कैमरा कोई प्लानिंग चलती है लोगों की। ज़रूरी नहीं है कि ये सती सावित्री वर्ड सिर्फ एक करेक्टर लेस के लिए ही ब्लूम हो जाए, नहीं। ऑफ कैमरा सती सावित्री का मतलब होता है, बोलते ना हाँ तू बहुत सती सावित्री है, लड़की है, ये है वो है, तो लड़ाई झगड़े में बोल देते हैं, और इसका मतलब लोगों ने गलत निकाल लिया है। तो अंशु, तुमने ये वर्ड यूज़ करके अच्छा नहीं किया। अंशु, तुम भी गलत हो, क्योंकि तुमको ये सती सावित्री वाला वर्ड बोलने के बाद उसको क्लियर करना चाहिए था कि कोई इस वर्ड को, मैं सती सावित्री बोल रही हूँ, इस वर्ड को चरित्रहीन में कन्वर्ट ना करें या फिर करेक्टर लेस में कन्वर्ट ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ऑफ कैमरा क्या करती हैं भाभी वो सब बताने वाली हूँ। इससे करेक्टर लेस से ना मैच करवाएं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अंशु ने ये सती सावित्री वर्ड बोलकर लोगों के मन में डाउट पैदा कर दिया है, जिससे कि जितने भी सपोर्टर थे सपना के खिलाफ हो जाएं और सपना को एक करेक्टर लेस बोलें। हम भी सपोर्टर हैं सपना के, ऐसे कमेंट देख रहे हैं, इतना घटिया इतना बेइज्जत कमेंट, तो हमें भी गुस्सा आ रही है। और सपना जी, आप मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि जिधर से अंशु ने इतना बड़ी बात बोली और आप अपनी वीडियो में दिखा रही हैं आज का दिन यादगार रह गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो आप दिखावा मत करो। आप सच में बता रही हूँ, जो भी बातें आ रही हैं ना, उन बातों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर, आपके फैन अपने माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं आपके प्रति, और इससे आपका भविष्य, समझो मेरी बात को, आपकी लाइफ का सवाल है। कि इग्नोर करना बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब करेक्टर पर उंगली उठाई जाए, जब एक औरत को, विधवा औरत को करेक्टर लेस साबित किया जाए, तो आपको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझो आप बात के लिए, आपको इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर करोगी, मुझे पता है, आज नहीं तो 4 दिन बाद करोगी क्लियर। आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक मैं बता रही हूँ क्या क्या बात क्लियर करना ज़रूरी है। मत करो, जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो अलग साइड, लड़ाई झगड़ा में मत फंसो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं ना, एक तो आप करेक्टर लेस हैं, और दूसरी बात आप अपनी बहन पूजा को किसी के पैनल पर भेजकर अंशु के चरित्र पर उंगली उठवाई है आपने, ठीक है, वो आरएपी केस वाला पता होगा आपको। और तीसरा, अंशु ने तुमको सती सावित्री बोला है, लोग इसको नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं, आप उस चीज़ को क्लियर करो, क्योंकि मुझे पता है अंशु ने इसीलिए बोला है कि मैं ऐसे बोलूँगी और सामने से कोई रिएक्शन आएगा और पब्लिक सपना के ऊपर भड़केगी। अंशु को मालूम है कि अभी सोशल मीडिया पर अंशु का भर भर के सपोर्ट किया जा रहा है, इस वजह से अंशु खुशी के मारे उछल कर उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं सोशल मीडिया पर बोल क्या रही हूँ, उसने कुछ का कुछ बोल दिया है, तो ये गलत है। सपना जी, आपको ये सब क्लियर करना चाहिए, ताकि पब्लिक तो पीछे पड़ गई है कि आपके सपोर्टर से ज़्यादा हेटर्स बढ़ जाए, लेकिन जो आपको दिल से चाहते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये कमेंट किया किसने है। मैं भी तो हो सकती हूँ, सामने वाला भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, वो भी, ज़रूरी नहीं है कि ये सपना के सपोर्टर ने कमेंट किया है, ऐसा मत बोलो कि कोई भी कमेंट कर सकता है। तो ये सब्सक्राइबर हैं लाखों करोड़ों, 40 करोड़ जनता है, वो सॉरी 40 करोड़ महाकुंभ में जा रही है, तो वो मैं 40 करोड़ ही बोले जा रही हूँ सॉरी, ये चीज़ की वजह से गलती हो गई। तो इतनी सारी करोड़ों जनता है हमारे देश में, उनमें से कोई एक हो सकता है, ऐसा मत बोलो। और जो भी बोला है ना अंशु के लिए गलत बोला है, और अंशु ने जो सती सावित्री वर्ड यूज किया है वो भी मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, लेकिन हाँ देखते हैं क्या होता है। ये जो भी वो चल रहा है ना सोशल मीडिया में, बहुत गलत चल रहा है, ये सब बंद करो, अपनी अपनी लाइफ में सब लोग आगे बढ़ो, और रिएक्शन देना है रिएक्शन दो, लेकिन जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें चुभेंगी, लेकिन जिन को लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।